नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 9/10 का क्यूब माइनस 2/5 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू x/50। ये दे रखा है, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमें तीन क्यूब दिए हुए होते हैं, उनका सम दिया हुआ होता है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास गाइस। अगर हमारे a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है ऐसा। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो ब्रैकेट्स हैं 9/10, इसको ले लेते हैं -2/5, इसको ले लेते हैं हम -1/2। इनको प्लस करके देखते हैं, एलसीएम आएगा 10, ये सेम, ये 2 2 4, ये 5, 9 माइनस 5 सॉरी 9 अपॉन में 10 क्या आ गया, 0 आ गया ना गाइस। यानी कि इनके जो क्यूब्स का सम है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 9/10 तो चलेगा ना। देखो, अगर ये माइनस का मैं क्यूब करूंगी तो बाहर जाके माइनस ही तो आएगा, तो वापस से यही फॉर्म हो जाएगी। तो अगर मेरे a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो क्या मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को, यानी कि 9/10 क्यूब प्लस 2/5 क्यूब प्लस 1/2 क्यूब को 3 इंटू 9/10 2/5 और 1/2 लिख सकती हूँ ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू 3abc लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3abc, ठीक है। अब ये सब मल्टीप्लाई में जो कट रहा है काट दो, 2 से 2 कट रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा। ऊपर बनेगा आपका 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे बनेगा आपका 50 और ये आपका x/50 सेम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो गाइस, सिर्फ मैं x को अकेला कर रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो आपका 50 से 50 कट जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, अ लिटरेसी कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय क्लास 9 गर्ल स्टूडेंट्स अंडर एनएसएस। स्टूडेंट्स मेड, इतनी रो बनाई है उन्होंने, इतने कॉलम्स बनाए हैं फॉर द रैली, ठीक है। राइट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो गाइस हमें टोटल नंबर बताना है, हमें पता है नंबर ऑफ रो कितनी है, हमें पता है नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो मान लो हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास 3 कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा और 1 2 3 4 चार हमारे पास रो है। तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ रो को अगर नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितने अरेंजमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है या जो भी है कितने हैं, 12 है। क्या किया हमने, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे भी यही करेंगे हम, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर आ जाएगा हमारे पास, यही होगा। एक्स से पहले पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस 4x माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 20, 3x² माइनस 19x प्लस 20। तो हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए थे इन दी फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, आ गए इन दी फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का फर्स्ट पार्ट क्या है गाइस, आइडेंटिफाई यूज करते हुए हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो इनको पहले प्लस करके देखते हैं, क्या आएगा 0। और क्या होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा इस, तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाता है 3abc के। यहाँ पे a हो गया हमारा -7, b हो गया हमारा 5 और c हो गया हमारा 2। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बिना मल्टीप्लाई किए आइडेंटिटी लगा देंगे -3abc के, ठीक है। ये हो गया आपका -21, ये हो गया आपका 10 -210 हमने निकाल दिया बिना एक्चुअली क्यूब किए हुए, ठीक है। देन सेकंड पार्ट लेते हैं हम, हमें बोला गया है डायमेंशंस बनाने हैं हमें क्यूबॉइड के, ये हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम को हम लिख रहे हैं हमारा px, क्या है 4x² प्लस 14x प्लस 6, ये वॉल्यूम ले लेते हैं। वैसे वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है क्यूबॉइड का, l इंटू बी इंटू एच यही होता है। तो हम 3 फैक्टर्स बनाएंगे इसके, और 3 फैक्टर के हिसाब से हम पहला जो भी होगा उसको l बता देंगे, दूसरा जो भी होगा b बता देंगे, तीसरा जो भी होगा उसको h बता देंगे। तो पहले इसका फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने से पहले भी हमारा 4 कॉमन आ रहा है गाइस, 4 नहीं हमारा 2 कॉमन आ रहा है। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। अब हमें 2 3 6 मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 6 और प्लस करने पे चाहिए 7, है ना। तो
हम 6 ही ले लेते हैं, 6x प्लस 1x। इस बस 7x को हमने स्प्लिट करके लिख लिया 6x प्लस 1x। 2x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर को कॉमन लोगे तो 2x आएगा, अंदर क्या बचेगा आपका x प्लस 3, और यहाँ से आपका 1 कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तो x प्लस 3 सेम, अंदर वाले ब्रैकेट सेम हो गए हमारे। एक ब्रैकेट हो गया x 2 तो सेम ही है, एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 3, एक ब्रैकेट हो गया 2x प्लस 1। तो ये आपस में मल्टीप्लाई में है ना, तो इसके हिसाब से L हो गया 2, ब्रेथ हो गया x प्लस 3 एंड हाइट हो गई हमारी 2x प्लस 1। आगे डायमेंशंस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हमें बोला गया है a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है तो एक चीज हमारी साफ हो जाती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होगा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है गाइस, ठीक है। हमें बोला गया है a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल है, तो यहां से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी गाइस, माइनस सी। इसी इक्वेशन से अगर मैं a प्लस सी की वैल्यू निकालूं क्या आएगी, माइनस बी। और इसी इक्वेशन से अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, माइनस ए। यही आएगी हमारे पास। क्या कर रहे हैं हम, यही सॉल्व करते हैं इसको। b प्लस सी की जगह हम रख रहे हैं हमारा माइनस ए, नीचे बी सी, सी प्लस ए या कि a प्लस सी की जगह रख रहे हैं हम माइनस बी, ठीक है। ये हो गया हमारा सी ए सेम। ऐसे ही a प्लस बी की जगह हम रख रहे हैं माइनस सी अपॉन में ए बी सेम। अब नीचे देखो एलसीएम लोगे, या पहले एलसीएम नहीं लेते, पहले सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर अपॉन में बी सी, बी स्क्वायर अपॉन में ए सी या सी ए, और सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। अब लो एलसीएम, 3 नंबर है, a इंटू बी इंटू सी आ जाएगा। अब देखो बी सी के अंदर क्या नहीं है, a नहीं है, यानी कि ऊपर वाले को आप a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, a से मल्टीप्लाई करोगे तो k स्क्वायर को a से करोगे तो क्या बन जाएगा, a क्यूब। अब ए सी के अंदर क्या नहीं है, b नहीं है, तो ऊपर वाले को b से मल्टीप्लाई करोगे, b स्क्वायर को b से करोगे क्या बन जाएगा, b क्यूब। और ए बी के अंदर c नहीं है, ए बी सी में से, तो ऊपर वाले को c से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, c क्यूब। और a प्लस बी प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला ये है हमारा, किसके बराबर है, 3abc के। नीचे से abc से abc कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्लियर। अगेन गाइस सेम प्रॉपर्टी यूज होनी है आपकी। आपका ये पूरा का पूरा एक नंबर मान लेते हैं, क्यूब क्यूब क्यूब। तो अगर मैं इनको सम कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये पूरा x मान लो, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर आप इसको खोलोगे तो देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, c से सी स्क्वायर, 0 आ गया। यानी कि इनके क्यूब्स का सम क्या हो जाएगा गाइस, 3। ये पूरा का पूरा x ले लो, ये पूरा का पूरा y ले लो, और ये पूरा का पूरा z ले लो। यही किया हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो हमारे पास आंसर है वो हो गया 3xyz, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या आया, 0 आया, ठीक है। अब ऐसे नीचे वाला होगा, देखो अगर नीचे वाले भी मैं सिर्फ नॉर्मल नंबर्स ले लूं, a माइनस बी, ये पूरा का पूरा मेरा x, ये y, ये z, तो a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड, तो इनको आप खोलोगे ये भी सारे कट जाएंगे आपके, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, 0। अगेन x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 आया, तो इनके क्यूब्स का सम किसके बराबर होगा, 3xy z, यही होगा। आप देखो ऊपर वाला ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे ही b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख सकते हो b प्लस सी, b माइनस सी, ऐसे ही c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को लिख सकते हो c प्लस a, c माइनस a। नीचे वाला ब्रैकेट आपका सेम, 3 से 3 कैंसिल, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल, c माइनस a से c माइनस a कैंसिल, क्या बचेगा, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही प्रॉपर्टी है गाइस, इस पूरे को x ले लो, इस पूरे को y ले लो, इस पूरे को z ले लो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये x ले रहे हैं, ये y ले रहे हैं, ये z ले रहे हैं, हम x प्लस वाई प्लस जेड की सम करते हैं। तो
खोलो इनको, 2a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब 2a तो कॉमन सेम रखो, एक ए ये रहा माइनस का एक ए रहा, क्या बन जाएगा माइनस 2a। ऐसे ही ये 2b सेम रखो, एक माइनस बी ये है, एक माइनस बी ये है, क्या बन गया माइनस 2b। ऐसे ही ये वाला प्लस 2c सेम रखो, एक माइनस सी ये रहा, एक माइनस सी ये रहा, क्या बन जाएगा माइनस 2c। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या है जीरो। इनका सम जीरो आ रहा है अगर तीनों नंबर्स का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, तो इनके क्यूब्स का सम अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका जीरो होता है तो इनके क्यूब्स का सम क्या होता है, इनके क्यूब्स का सम हो जाता है 3xyz। यही हमारी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा इनके क्यूब्स का सम, क्यूब सीधे रखे ना, इनका सम क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा x3 इंटू एक्स वाई और ये z। दैट्स इट, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, हमें गिवन है ये इक्वेशन x अपॉन में y प्लस अपॉन में x इज इक्वल टू -1। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू पे बाद में आएंगे, पहले जो हमें गिवन है उसको यूज करते हैं, इससे क्या निकल रही है वैल्यू वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करके। तो अगर मैं x और y का एलसीएम लूंगी गाइस तो क्या आएगा xy, x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी x स्क्वायर आएगा, y को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगी y स्क्वायर आएगा, ये -1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये xy ऊपर जाएगा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस xy हो जाएगा। ठीक है, इसको ले लो आप इक्वेशन 1। अब मुझे चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को आगे पीछे कर रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है माइनस एक्स वाई, ये एक्स वाई सेम कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, ये जीरो हो गया। इसके साथ में एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा जीरो, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सिंप्लीफाई करना है हमें। इस क्वेश्चन के अंदर या तो 155 दिखाई दे रहा है या तो 55 दिखाई दे रहा है और उनके बीच के कुछ साइन है, जैसे कहीं पे मल्टीप्लाई है, कहीं पे प्लस है, कहीं पे माइनस है। तो हम जैसे इनको देखने की कोशिश कर रहे हैं वैसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। तो पहले दोनों 155 से हमारे और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उसको हम लिख सकते हैं 155 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर अगले वाले दोनों अलग अलग नंबर है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई में ऐसे सेपरेट करके लिख लेते हैं। ठीक है, फिर अगला वाला स्क्वायर है 55 का। फिर नीचे देखो ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो नीचे तो हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ऊपर वाला नंबर हम सेम रखते हैं। नीचे वाले में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है गाइस, ए माइनस बी, इसको ब्रैकेट में रखो। ठीक है, फिर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और ये दूसरा वाला ब्रैकेट दोनों सेम बन रहे हैं, जो भी सॉल्व करोगे सेम ही आंसर आएगा। 155 का स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 का स्क्वायर, नीचे भी देखो 155 का स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 का स्क्वायर। तो ये पूरा ब्रैकेट हम काट सकते हैं बिना सॉल्व करे, क्योंकि सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी सेम ही आएगी। ऊपर बच रहा है 1, नीचे बच रहा है 155 में से 55 गया, कितना बचा 100। और क्या कर सकते हो, 2 से पहले पॉइंट लगा दो। ठीक है, क्लियर है।